ओम शांति। किसी एक देश के राजा की उम्र हो गई थी। कुछ तो करना था, सोचा कुछ उत्सव किया जाए। राज्य की श्रेष्ठतम नर्तकी को बुलाया गया। रात भर उत्सव चला। आसपास के राजे महाराजे आए हुए थे। नर्तकी नाच रही थी। रात बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त हुआ। नर्तकी ने देखा कि जो तबला बजाने वाला है उसे नींद आ रही है और उसे जगाने के लिए उस नर्तकी ने एक गीत गाया। गीत के शब्द कुछ ऐसे थे, बहुत गई, बहु बीती, थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे कलंक ना लगाए। इस आशय का कोई गीत था जो उसने गाया। बहु बीती, थोड़ी रही, पल पल बीता जाए। और जैसे ही ये गीत सुना, उस तबले वाले ने वो जाग गया, होश में आ गया और तबला ठीक से बजाने लगा। परंतु उसी गीत का असर कई व्यक्तियों पर हुआ। उस देश का राजगुरु भी वहाँ आया था, जो नित्य तो हमेशा वन में तपस्या करता था, परंतु राजा ने खास बुलाया था और कुछ अशरफिया, कुछ हीरे मोती भी दिए थे ताकि बख्शिश दे सके। उसने वो सारे हीरे मोती उस नर्तकी के चरणों में डाल दिए और थोड़ी देर में राजा का जो बेटा था, राजकुमार, उसने अपना मुकुट निकालकर नर्तकी के चरणों में डाल दिया। राजा अवाक। राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, उसने अपना नवलखा हार, सारे गहने उस नर्तकी के चरणों में डाल दिए। राजा ने कहा बस। उस नर्तकी से कहा, तुम एक साधारण सी नर्तकी हो, क्या पूरा राज्य लूटने आई हो? गुरु से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, सारा धन इसके चरणों में डाल दिया। गुरु ने कहा, इसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपना जीवन तपस्या में बिताया, वन में बिताया, बहु बीती, पल पल बीता जाए। और तपस्या जब अंतिम चरण में थी, मैं एक नर्तकी का नृत्य देखने आ गया। धिक्कार है मुझ पर और मेरी तपस्या पर। तपस्या जीवन का लक्ष्य था और मैं क्या कर बैठा। संसार के भोग और संसार की वासनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। और वो गुरु वहां से चल दिया वन की ओर। राजा ने बेटे की ओर देखा और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? बेटे ने कहा, मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि आप मुझे राज्य क्यों नहीं देते, और मैंने आपकी हत्या करने की सोच ली थी। इस नर्तकी ने मुझे होश में लाया। एक पलक के कारण कलंक क्यों लगाए? कभी ना कभी तो आप राज्य मुझे दोगे ही, परंतु मुझे जल्दी हो गई थी राज्य लेने की। मैंने आपको मारने की प्लानिंग की थी। जितने बड़े कलंक से मैं बच गया। इसलिए राजा अपनी बेटी की ओर देखता है, तुमने अपने सारे गहने इसको क्यों दे दिए, उस नर्तकी को, एक साधारण सी नर्तकी को। वो बेटी कहती है कि मैं कितनी जवान हो गई हूँ, आपको मेरी शादी का
कोई ख्याल ही नहीं है। मैं आज रात ही सुबह सुबह ही इस देश का जो सेनापति है उसके साथ भाग कर जाने वाली थी, पर इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पिता पर कलंक लगा रही थी। नर्तकी का शोर छोटा सा गीत था उस तबला वाले को जगाने के लिए, पर यहाँ तो चेतनाएं जग गई, आत्माएं जागृत हो गई। राजा ने सोचा, अब राजा की भी जागृति हुई। मैं भी कैसा राजा हूं। पल पल बीता जाए, तुरंत घोषणा की कि आज से इस राज्य का राजा मेरा बेटा, और राज्याभिषेक कर दिया। और अपनी बेटी से कहा कि इस सभा में इतने सारे युवक आए हैं, राजकुमार, तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो। और राजा स्वयं वैरागी हो गया और वन की ओर निकल पड़ा। साधु, राजकुमार, राजकुमारी और राजा, नर्तकी अकेली बैठी रही, सोच रही है, मेरे एक छोटे से वाक्य से, एक छोटे से गीत से इन लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया, और मैं क्या कर रही हूं? नाच गाने में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। ये जीवन तो प्रभु को पाने के लिए है, उपासना करने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए है। मैं क्या कर रही हूं? और तुरंत उसमें वैराग उत्पन्न होता है, और वो भी प्रभु प्रेम के मार्ग पर निकल पड़ती है। कब कौन सा वाक्य हमें जगा दे पता नहीं, इसलिए तैयार बैठना है, मन को खाली करके, प्लेन बुद्धि होकर। कहां से तीर लग जाए पता नहीं, कहां से अमृत की वर्षा हो जाए पता नहीं, कौन सा क्षण जागरण का क्षण है पता नहीं। किसी के वाक्य तीर बन सकते हैं। मुरली का कौन सा वाक्य कब टच हो जाए। शब्दों में शक्ति है, वाणी में शक्ति है, पावर है, परंतु इस वाणी से भी अधिक शक्तिशाली कुछ और है। आज सुबह की व्यक्त वाणी, एक है वाणी की शक्ति, एक है सेवा में जो साधन है उनकी शक्ति, और सबसे सूक्ष्म है संकल्प की शक्ति। सबसे शक्तिशाली है। जो होगा वो उतना ही सूक्ष्म होगा। जो जितना स्थूल है, जो दिखाई देता है, वो कम शक्तिशाली है। जो दिखाई देता है उससे ही इतना कुछ हो सकता है। जो दृश्य है, जो टच नहीं किया जा सकता, उससे क्या क्या नहीं हो सकता है। सुबह की मुरली में बाबा ने कहा, इसका अनुभव तुमको कम है। एक है वर्णन करने वाले, एक है प्रयोग करने वाले, और एक है अनुभव करने वाले। तीन प्रकार की आत्माओं की चर्चा सुबह की मुरली में है। संसार की आत्माएं दुखी है, तड़प रही है। जो ऊपर से सुख दिखाई देता है वो भी सुख नहीं है, दुखी है। ये संसार में दुख नहीं है, ये संसार ही दुख है। और दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाएं। इच्छा और इच्छा पूर्ति, तृष्णा और तृष्णा की पूर्ति वैसे ही है जैसे धरती और आसमान का मिलन, क्षितिज, वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि धरती आसमान से कभी मिल ही नहीं सकती।
इच्छाएं दौड़ाती है, पागल कर देती है। और हर व्यक्ति सुख के पीछे है। सुख भी एक उत्तेजना ही है। जो व्यक्ति सुखी है वो भी वास्तव में दुखी ही है। इसके लिए लक्ष्य न सुख है न दुख, दोनों में बेचैनी है। जो अति सुखी रहता है उसमें भी अशांति तो रहती है, बेचैनी रहती है। शांति दोनों से परे है। किसी को अचानक बहुत सुख मिल जाए तो सुख से भी मर जाते हैं लोग। दुखी चाहता है सुखी हो जाओ, पर सुखी भी सुखी कहाँ है। सुख और दुख दोनों ही एक्साइटमेंट्स है, दोनों में बेचैनी है। सुबह की अव्यक्त वाणी, शांति में सुख समाया हुआ है। इसलिए आत्माओं को क्या चाहिए? शांति। जहां मन शांत हो जाए, मन शक्तिशाली हो जाए। शब्दों में इतना पावर है, परंतु शब्दों से परे जो है वो अधिक शक्तिशाली है। आज हम चर्चा करेंगे सकाश पर। सकाश के सप्त द्वार, वो कौन से दरवाजे हैं जिसकी आज सुबह की अव्यक्त वाणी में चर्चा हुई। 7 द्वार है, 7 डोर्स। वो खुल जाए तो सकाश दी जा सकती है। सकाश शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में कहीं पर भी नहीं है। सबसे प्रथम प्रयोग किया गया 68। विश्व किशोर भाऊ मुंबई में थे, बीमार थे। ब्रह्मा बाबा रात भर जाग रहे थे और वाइब्रेशंस दे रहे थे। पूछा गया आप क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा मैं सकाश दे रहा हूं। सूर्य की किरणों को प्रकाश कहते हैं, मन की किरणों को सकाश कहते हैं। सबसे प्रथम द्वार मौन, साइलेंस। बाबा ने कहा तुम्हें बाह्य मुक्ता के रस का अनुभव है, अंतर्मुक्ता के रस का कम। मौन में प्रचंड शक्ति है। अगर हम अपने आप को सारे दिन भर देखें, निरंतर बोल रहे हैं, ऊर्जा कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, इंटरमिटेंट साइलेंस। बच्चे बाप से कहते हैं फुर्सत नहीं है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है। बाप तुमसे ये नहीं कहते कि इकट्ठा ही तुमको साइलेंस मिल जाए, परंतु बीच बीच में जब समय मिले तब। गुलजार दादी से पूछा गया था, दादी मनसा सेवा कब की जाए, हमें समय नहीं मिलता। दादी ने कहा था मनसा सेवा करने का विषय नहीं है, स्वतः होती रहे। और कुछ तो समय तुम्हारे पास है ही, जैसे भोजन कर रहे हो वो तो समय है। तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा बन जाए, सारे दिन भर यही प्रैक्टिस होती रहे, सकाश सकाश सकाश। भोजन मौन में किया जाए। इस धारणा को इस भट्टी से पक्का करके जाना है। आज के बाद इस मुंह में जो कुछ भी डालेंगे वो मौन में। नो टेबल टॉक्स। दादी ने कहा कम से कम 5 बार सकाश देनी है दिन भर में।
दादी से पूछा, दादी किस किस को सकाश दे, आत्माओं को पहले दे या प्रकृति को पहले दे? दादी ने कहा था, पहली सकाश आत्माओं को, सेकंड नंबर पर प्रकृति के 5 तत्वों को। डू नॉट जंप स्ट्रेट गिविंग सकाश टू द 5 एलिमेंट्स। पहले आत्माओं को सकाश देनी है और फिर तत्वों को सकाश देनी है। दादी ने कहा, अपनी दिनचर्या को इस तरह ढाल लो, मोड़ लो कि सारे दिन भर 5 times a day you give सकाश टू द वर्ल्ड। दुनिया को, आत्माओं को सकाश हम दे। और सकाश देना अर्थात क्या? कोई क्रिया भी नहीं है वो। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, आत्मा को इतना शुद्ध बना दो, इतना पवित्र बना दो, कांच की तरह हो जाए, लाइक अ ग्लास। उस पर किरणें जैसे पड़ेगी अपने आप फैलेगी, रिफ्लेक्ट। जिसको जहां सकाश चाहिए अपने आप पहुंच जाएगी। हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना जितना कचरा आत्मा से निकलता जाएगा, उतनी उतनी सकाश अपने आप जहां जिसको चाहिए अपने आप मिलेगी। ऐसी शुद्ध चेतना हो जाए, सो प्योर। तो सबसे पहला अभ्यास, सबसे पहला द्वार है साइलेंस। The greatest manifestation of power is to become calm. स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, The greatest manifestation of power is to become calm. ऊर्जा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। बात करते हुए भट्टी नहीं की जा सकती। इसके लिए भट्टी का पहला ही नियम है, आपस में कोई बात ना हो। नो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो कुछ बात करनी है, भट्टी जब पूरी हो जाएगी तभी बात करना है। जो आयोजक है उनकी बात अलग, उनको बोलना है, बोलना पड़ेगा। पर बाकी जो भट्टी में आए हैं, टोटल साइलेंस। इसको कहते हैं आर्य मौन, नोबल साइलेंस। 3 प्रकार का है। पहला वाणी का मौन, दूसरा शरीर का मौन। शरीर को एक ही मुद्रा में, एक ही पोज में, एक ही पोस्चर में रखने का अभ्यास, हिलना नहीं। जहां उंगली रख दी बस रख दी, जहां हाथ रख दिया बस रख दिया। नो मोमेंट्स, टोटल स्टिलनेस ऑफ द बॉडी। अगर शरीर ही हिल रहा है तो आत्मा हिलती रहेगी। योग करते हुए सोचो कि जैसे हम संदली पर बैठकर सबको योग करा रहे हैं। हमेशा हमारे सामने विश्व है, हिलते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे तो योग नहीं हो सकता। ये शरीर का मौन है। शरीर स्थिर कर दो। कितना घंटा, कितना टाइम हम स्थिर कर सकते हैं? एटलीस्ट 1 hour सिटिंग विदाउट एनी मूवमेंट। हाथ यहाँ रख दिया बस रख दिया, फिर कुछ भी होने दो। साधना है, तपस्या है। हमें लग रहा है कोई मच्छर काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, देखा वहां मच्छर है ही नहीं। ऐसा लगता है अब उठो, अब उठो। कौन उठाता है हमें योग से? इट इज द रेस्टलेसनेस दैट मेक्स यू गेट अप फ्रॉम योगा। ये जो बेचैनी है मन में वो उठाती है, और कोई नहीं उठाता। अभ्यास करना है। 10 minutes, 20 minutes, half an hour, 45 minutes, 1 hour, 3 hours। एक अभ्यास तो अभी करना है,
जो अभी बैठे हैं, जिस पोजीशन में बैठे हैं बस इसी पोजीशन में अगले 40-45 मिनट्स तक बैठना है, विदाउट मूवमेंट। देख करके देखो क्या होता है। जहाँ बैठे बस बैठे, इधर से पैर उधर, उधर से पैर उधर, इधर से हाथ इधर, इधर से हाथ इधर, फिर इधर खुजली, फिर इधर खुजली। कितनी बेचैनी है। महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, सामने एक भिक्षु बैठा था और वो पाँव की उंगलियां हिला रहा था। वो बोलना बंद कर दिया उन्होंने कहा पहले पैर को स्थिर करो। सहज योग, सहज योग, सहज योग। एक मोमेंट भी स्थिर नहीं है सहज योग के नाम पर। फर्स्ट टिल द बॉडी, शरीर को स्थिर कर दो पहले। ये साधना है, यह अभ्यास है। तीसरा, मन का मौन। मन व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाए। आज की मुरली अव्यक्त वाणी, तुम्हारे संकल्प शक्ति से तुम आत्माओं के व्यर्थ संकल्प समाप्त कर सकते हो। भट्टी के 3 नियम। पहला, मौन। दूसरा, मोबाइल स्विच ऑफ, साइलेंट नहीं, वाइब्रेट नहीं, स्विच ऑफ, कमरे में छोड़ देना है। तीसरा, डाउन कास्ट आइज। चलते समय आँखों पर कंट्रोल, आइज कंट्रोल। ये देखूं, वो देखूं, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। सन्यासियों के लिए नियम था, आंखें नीचे करके, पल के नीचे हो। डाउन कास्ट आइज, क्योंकि जहाँ आंखें जाती है ऊर्जा वहाँ भागती है। Wherever eyes go, energy flows. यहाँ से कोई व्यक्ति मार्केट तक चला जाए, कितनी हजारों चीज़ें दिखती है और वो हर चीज़ एक पत्थर है जो मन की झील पर पड़ता है, तरंगे उत्पन्न होती है। कम से कम तरंगे उत्पन्न हो, कम से कम पत्थर फेंके जाए। इसको तो अभ्यास ही बना लेना है। डेली वॉक जो करते हैं उसमें अभ्यास करना है। कई बार वॉक करेंगे पर यहाँ वहाँ कहीं नहीं देखेंगे। वॉक विथ डाउनकास्ट आइज, ध्यान रखते हुए, गिर न जाओ। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ पे एक आश्रम में गए, द ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री उस मठ का नाम था। वहाँ उन्होंने देखा यहाँ सभी लोग मौन में हैं, जितने योगी हैं, जितने सन्यासी हैं, जितने तपस्वी हैं, द इनमेट्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर इन साइलेंस। वो मठाध्यक्ष के पास गए, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, ये क्या नियम है, यहाँ जो भी आता है बस मौन। उस हेड ऑफ द मोनेस्ट्री ने कहा, उस मठाध्यक्ष ने कहा कि हमारे आश्रम का नियम है संपूर्ण मौन। क्यों? उन्होंने कहा कि हमें, मनुष्य को वास्तव में पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और जब भी बोलता है गलत ही बोलता है। इसलिए हमने इस आश्रम में नियम बनाया है कि जब तक इस आश्रम में कोई रहेगा मौन व्रत का पालन करेगा। जितना मौन शक्तिशाली होगा उतनी तपस्या शक्तिशाली होगी। यहाँ पर आए हैं, मधुबन में आए हैं, आपस में एक दूसरे से बातें चालू है, भोजन पर बातें चालू है, रास्ते में चलते चलते बातें चालू है, अमृत वेला से पहले, अमृत वेला के बाद, मुरली के पहले, मुरली के बाद, दोपहर में बातें चालू है, शाम को बातें चालू है। हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ से जाएंगे केवल स्मृति रहेगी, मेमोरीज, बहुत अच्छी भट्टी थी। परिवर्तन क्या? 0। यहाँ का प्रभाव वहाँ जाके 10 दिन चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसके बाद में जैसे थे
वही दिनचर्या, वही स्वभाव, वही संस्कार। ये भट्टी तो मौन भट्टी है, यहाँ तो अंतर मन का ऑपरेशन करना है, इंसिजन यहाँ लगाना है। बड़ा डीप सर्जिकल स्ट्राइक है, बहुत एकाग्रता चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। हो सके तो जो कर सकते हफ्ते में एक बार टोटल साइलेंस, अगर इजीली पॉसिबल है तो। सेकंड ऑप्शन इंटरमिटेंट साइलेंस, जो आज की मुरली में कहा। हमने कई बहनों को देखा है सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं बोलते, या मुरली के पहले तक टोटल साइलेंस। कई सारे भाइयों को देखा है दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं बोलते। हफ्ते में एक दिन टोटल साइलेंस। शाम को ड्यूटी से आने के बाद में टोटल साइलेंस। एटलीस्ट 4 आवर्स साइलेंस, 6 आवर्स साइलेंस, 8 आवर्स साइलेंस, 12 आवर्स साइलेंस। ये प्रथम द्वार है सकाश देने का। खुद ही अस्थिर है, खुद के मन में ही हलचल चालू है, हम कैसे सकाश दे संसार को? स्टॉप द वर्बल डायरिया। दूसरा द्वार एकांत। दूसरा द्वार एकांत। क्या डेफिनेशन दी आज की मुरली में बाबा ने एकांतवासी की? एक ही पावरफुल स्थिति में मन बुद्धि को स्थिर कर देना एकांत है। बट इसकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए स्थूल एकांत, ग्रॉस सॉलिट्यूड। कुछ समय ऐसा बिताना है कि इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, टोटल साइलेंस, टोटल सॉलिट्यूड। कोई गार्डन, कोई छत, कोई झरना, कोई नदी, कोई समुंदर, कोई प्राकृतिक स्थान। इंक्रीज द ग्रीन टाइम। ग्रीन टाइम को बढ़ाना है। प्रकृति के साथ हमारा कितना समय बीत रहा है? स्पेंड टाइम गार्डन में, एकांत में, मौन में। मम्मा किसी भी स्थान पर जाती थी, मम्मा सबसे पहला प्रश्न पूछती थी, छत कहाँ है? योगी को एकांत बहुत प्रिय होता है, खींचता है उसको, क्योंकि अंदर इतना काम उसे करना है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर की खोज में कुछ भी प्राप्ति नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कभी भी हमें तृप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी शाश्वत आधार नहीं बन सकता, वो कभी भी हमारे सुख का साधन हो ही नहीं सकता। सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, इस संसार में जो कुछ है, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ दिखाई दे रहा है। इसके लिए खोज तो यहाँ करनी है, अंदर। अगर सकाश देनी है विश्व को, कल्याण करना है विश्व की आत्माओं को, तड़प रही है आत्मा, हे शांति देवा, सुबह की वाणी। टोटल सॉलिट्यूड, इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड, बीच बीच में एकांत ढूंढना है। बाबा का कमरा भी एकांत का स्थान है। छत, गार्डन, प्रकृति के स्थान, नदी, झरने, पहाड़, ये सारे स्थान हैं। ब्रह्मा बाबा क्यों अकेले में जाकर नदी किनारे बैठते थे? सोचते रहते थे क्या हो रहा है मुझे। क्यों बनारस गए? एकांत। तो शुरुआत करनी है स्थूल एकांत से, और फिर अपने आप प्रवेश होगा सूक्ष्म एकांत में, ग्रॉस सॉलिट्यूड से सटल सॉलिट्यूड की तरफ। उस एकांत की अवस्था में ही नई टचिंग्स, इंट्यूशन होता है। मुझे करना क्या है, क्या करूं? सबसे पूछते रहते हैं, इसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है। जॉब करूं या सेंटर पे रहूं, सेंटर पे रहूं या मधुबन में आऊं, अमृत वेला कैसा करे, मुरली का चिंतन कैसे करे। क्यों पूछना है किसी से? सारे उत्तर अपने आप एकांत में मिलेंगे। एकांत ही हमारा स्वभाव है वास्तव में। वाचाल बनना, बोलते रहना हमारा स्वभाव नहीं है। भीड़ भाड़ में रहना हमारा स्वभाव नहीं है। संगठन का अपना महत्व है। संगठन में आओ, काम पूरा हुआ, निकल के एकांत।
सबके साथ रहो। काम पूरा हुआ, टेरेस बैठ जाओ। तीसरा द्वार, अंतर्मुक्ता, इंट्रोवर्शन। अपने अंदर चले जाना, अपने भीतर चले जाना और देखना अपने जीवन में क्या हो रहा है। सभी स्थिर बैठेंगे, सभी स्थिर 2 मिनट के लिए अपने भीतर प्रवेश करेंगे, आंखें बंद। देखना है क्या दिखाई दे रहा है भीतर। स्वयं की खोज। मैं कौन हूं? अपने संपूर्ण जीवन को देखना है। बचपन से लेकर अब तक का सारा जीवन। क्या क्या हुआ, कहाँ जन्म लिया, कौन माँ बाप थे, वो स्कूल, वो कॉलेज। अतीत में प्रवेश। भगवान का परिचय कैसे मिला? वो सेवा केंद्र, वो बहनें, वो सेवा। मधुबन में पहली बार आना, भगवान से मिलन। जब से ज्ञान में आए तब से अब तक ब्रह्मचर्य कैसा रहा? अमृत वेला कैसा रहा? कोई विकर्म तो नहीं हुआ? संबंध कैसे रहे? सेवाओं में विघ्न कौन से आए? अपने संपूर्ण जीवन को देखना है। वर्तमान में स्थिति कैसी है? वर्तमान में मन की अवस्था कैसी है? कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा?
सब कुछ पाकर भी खाली खाली क्यों है? ओम शांति। आंखें खोलेंगे। अंतर जगत की यात्रा करनी है, स्वयं के जगत की यात्रा करनी है। कहाँ था, कहाँ हूँ, क्या करना है, क्या क्या हुआ। पास्ट में कंफ्यूजन है, गैप्स है। जब तक वो ठीक नहीं करेंगे, वर्तमान भी ठीक नहीं होगा। इसलिए भीतर प्रवेश करना, अंतर्मुक्ता, ये तीसरा द्वार है। जो आत्मा बाह्यमुखी है, सुबह से लेकर शाम तक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, परचिंतन में अपने आप चली जाती है। एक्सट्रोवर्शन में एनर्जी वेस्ट होती है। बाबा ने इसलिए कहा, अंतर्मुक्ता का रस का अनुभव तुमको कम है। अंदर ही आनंद की अवस्था है। उत्सव, आमार, जाति, आनंद, आमार, गोत्र। बंगाल के कवि चंडीदास ने कहीं लिखा है कविता में, उत्सव ही हमारी जाति है, आनंद आमार गोत्र, आनंद गोत्र है। उस तक पहुंचने के लिए टर्न विद इन, इंट्रोवर्शन। ये तीन के सिवा अध्यात्म असंभव है। मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता। चौथा द्वार, संकल्प शक्ति। आज की मुरली, वाणी से तुम, साधनों से तुम वो सब सेवाएं कर सकते हो, वायरलेस, वायर वाली, टेलीग्राम वाली, साधनों वाली, पर संकल्प शक्ति से भी वो सब कुछ किया जा सकता है जो स्थूल वाचा से, कर्म से किया जा सकता है। माइंड इतना पावरफुल है, पर इस समय वो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। उसको एकाग्र करते ही शक्ति योग का अनुभव होता है, और वो समय अब है। ये भट्टी है। इस भट्टी में अपने बुद्धि को कहीं जाने नहीं देना है, केवल इस कैंपस में रहना है। इससे मिलूँ, इससे मिलूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। माइंड को स्टेबल रखना और संकल्प शक्ति के प्रयोग करने हैं। सबसे पहले अपने शरीर पर प्रयोग करने हैं। संकल्प से बैठ जाना है कि जब तक 1 घंटा नहीं होता है उठूंगा ही नहीं। सफल होकर ही उठना है। संकल्प करना है। जितनी दादियाँ हैं उन सभी दादियों का एक क्लास तो रोज सुनना ही है। ईयरफोन लगाओ, 1 आवर वॉक, निकल जाओ। हाफ आवर जाना, हाफ आवर आना। एक्सरसाइज एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पर डे। एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स तो होने ही होने चाहिए। ये एक एक्सरसाइज है। मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज
ओम शांति।